तो आज हम लोग बात करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, उसमें हमने कल आप लोगों को कुछ बताया था कि अगर जो ये फंक्शनल ग्रुप किसी चेन से जुड़ा हुआ होगा तो किसको प्रियोरिटी देंगे, है ना, और फिर उसका सफिक्स या फिर प्रीफिक्स क्या है। तो सबसे पहला जो प्रियोरिटी था, सबसे पहला कौन था, कौन से ग्रुप को सबसे ऊपर रखते थे? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है सबसे ऊपर रखते थे हम लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका सबसे ऊपर, और उसका सफिक्स क्या होता था? सफिक्स ओइक एसिड, है ना, सफिक्स आपका ओइक एसिड। और फिर उसके बाद आपका प्रीफिक्स उसका क्या होता था? कार्बोक्सी होता था उसका प्रीफिक्स। उसी तरह से अगला जो था आपका वो था अल्केन सल्फोनिक एसिड, मतलब कि सल्फोनिक एसिड को जो है हम लोग जो है उसके बाद प्रीफर करते थे। उसका फॉर्मूला क्या होता था, बोलो? जो दूसरा था RSO3H, ठीक है, RSO3H। और उसका जो है सफिक्स क्या होता था? सल्फोनिक, सफिक्स उसका सल्फोनिक और उसका प्रीफिक्स सल्फो। गुड, नेक्स्ट बोलो। आर, देखो इसमें हमने क्या बताया था कि आपको RC डबल बॉन्ड OOR, ये होता था आपका एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड होता था ना। इसका हमने बताया था कि एनहाइड्राइड कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल को लो और उसमें से वाटर को निकाल दो, ठीक है, और जब आप वाटर को निकाल दोगे तो H2O निकलेगा आपका, उसके बाद फिर आपका क्या बनेगा? एनहाइड्राइड। तो जैसे हम लोग उसके लिए क्या नोमेनक्लेचर करते थे? सफिक्स ओइक। उसी तरह से इसका क्या होगा? ओइक एनहाइड्राइड। वहां पे ओइक एसिड होता था, इसमें आपका प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड, और वहां पे ओइक एसिड होता था। क्लियर? अगला बोलो जल्दी। ये क्या होता था आपका? एस्टर इसको बोलते हैं, RCOOR, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सफिक्स होता था? O8, सफिक्स क्या होता था? O8। और इसका जो है प्रीफिक्स क्या होता था? कार्बोनिल। गुड, नेक्स्ट। RCOX, मतलब कि ऑयल हैलाइड, आपका सफिक्स क्या होता था? ऑयल हैलाइड, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है आपका एल्केनॉयल हैलाइड, इसको हम एल्केनॉयल हैलाइड बोलते हैं, और इसका सफिक्स ऑयल हैलाइड होता था। प्रीफिक्स क्या होता था इसका? हाँ, ऑयल कार्बोनिल, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। RCNH2, इसमें मैंने बताया था कि बहुत कंफ्यूजन होता है RCNH2 और RNH2 में, ठीक है। RNH2 और RCNH2 में क्या होता था? देखो यहाँ पे जो RNH2 होता है, यहाँ पे ध्यान से देख लो, RNH2 का मतलब ये आपका C है, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका क्या होगा? H होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे H होगा। क्लियर? और यहाँ पे आपका क्या होगा? NH2। तो ये आपका हो गया RNH2। इसको हम क्या बोलते थे? कौन सा ग्रुप? बोलो, अमाइड होता था ये, अमाइड या फिर अमीन? अमाइड, अमाइड होता था ये। लास्ट वाला क्या होता था? अमाइन होता था, है ना। और सॉरी, ये आपका RCNH2 होगा, यहाँ पे ये R जो है ये C से, ये C से जुड़ा होगा, और यहाँ पे आपका H हो सकता है, जो भी हो। तो ये आपका RCNH2 वहाँ पे होता था, और अमीन में ये होता था, ये अमीन होता था RNH2। देखो यहाँ पे, देखो ये आपका C R और ये NH2, अगर जो इस तरह का आपको दिख रहा है कोई, तो आपका क्या हो जाएगा? अमाइड। अगर जो आपका इस तरह का दिख रहा है R और सीधे इससे जुड़ा हुआ है क्या? NH2, तो ये आपका हो जाता था अमीन, ठीक है, अमाइड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। RCL, मतलब ये आपका क्या है? RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपका नाइट्रिल होता था, ठीक है। इसका सफिक्स जो प्रीफिक्स होता था क्या होता था? साइनो। और ये देखो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम क्या देंगे? प्रीफ्रेंस भी देंगे। अभी हम उस चीज को अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा का पूरा। अच्छा, अगर जो मैं आपसे पूछूं कि एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, तो क्या होता है? बोलो बेटा, आप बताओ। एल्डिहाइड का सफिक्स CHO, सफिक्स में पूछ रहा हूँ, वो तो आप उसका फंक्शनल ग्रुप बता रहे हो। क्या ऐड होता है सफिक्स?
अरे 10th में तो पढ़ाए थे ये सब, बोलो निखिल। अल, ठीक है। और OH का क्या होता है? OH तो सबको याद होगा, ऑल, एल्कोहल, हाँ ऑल। उसके बाद फिर आपका जो है कई सारे थे, इसके बाद जो है इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर हमने देखा था कि फंक्शन ग्रुप का नेमिंग कैसे करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं? पेरेंट चेन लेते हैं और उसमें किसको कंसीडर, साथ में फंक्शन ग्रुप को कंसीडर करते हुए, ठीक है। अगर आपका लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है कोई और उसमें अगर जो फंक्शन ग्रुप नहीं मिल रहा है तो हम उस पेरेंट चेन को पेरेंट चेन नहीं मानेंगे। अगर कोई पेरेंट चेन है उसमें आपका जो है नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, और साथ साथ उसमें फंक्शन ग्रुप भी है, तो फिर आपका क्या होगा, वो फिर आपका वो जो है पेरेंट चेन होगा, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्या था आपका, अगला रूल क्या था? नंबरिंग करने का, है ना। नंबरिंग हम उधर से करते थे, देखो इसको एक बार फिर से देख लो। फंक्शन ग्रुप क्या हो, नजदीक पड़े। देखो फॉर एग्जांपल पहली चीज ये, यहां पे COH है, 2 4 1 5। अब बताओ क्या करना है हमको? सबसे पहले हमें लंबी चेन बनानी है। लंबी चेन क्या बनाओगे, इस तरह से? ये सही है? नहीं सही है ना, गलत है। क्या करेंगे हम लोग, इसको लेते हुए कंसीडर करते हुए 1 2 3 4, तो कितने कार्बन की लंबी चेन बनेगी भाई, 4 ही की। तो ये हमारा जो चेन है वो क्या है, राइट है, सही है। समझ पा रहे हो। अगला जो हमारा था वो नॉमेनक्लेचर को लेकर के, नंबरिंग को लेकर के था, नंबरिंग को लेकर के था। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई यहां पे एक कंपाउंड रखता हूं और यहां पे आपका है OH, ठीक है, तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग हम इधर से करें क्या? नहीं। क्यों? जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका क्या पड़े, नजदीक। दूसरी चीज ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं है कि हम फंक्शनल ग्रुप को यहां से कंसीडर करें, कभी नहीं। आपको एंड से कंसीडर करना होगा, हमेशा एंड के पॉइंट से कंसीडर करना होगा। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप यहीं से नजदीक पड़ रहा है तो इसी को एक नंबर दे दो और एक लंबी सी चेन इतना बना दो। उसे कोई मतलब नहीं है लंबी चेन बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन आपको एंड का भी ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है? आपको इसको लेके चलना होगा। देखो ये अगर जो आ रहा है इस पे और लंबी चेन बन रही है तो फिर आपका क्या है, वो सही है। समझ रहे हो उस बात को? नहीं, अरे यार सिंपल है। देखो जैसे ये आपका है, यहां पे देखो ध्यान से, अगर आपका OH जुड़ा हुआ है तो देखो मैं इसका नॉमेनक्लेचर करके मतलब नंबरिंग करके बताता हूं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। या तो मैं एक लंबी चेन ये बना लूं, क्यों? बिकॉज OH क्या पड़ रहा है, बिल्कुल नजदीक पड़ रहा है, पास पड़ रहा है, लेकिन चेन क्या हो जा रही है, छोटी पड़ रही है, पड़ रही है, और ये दो आपका क्या हो जा रहा है, छूट जा रहा है। या तो फिर मैं इस तरह से कर लूं, है ना, इसमें क्या हो रहा है, चेन लंबी हो जा रही है, चेन लंबी हो जा रही है, बट आपका OH ग्रुप जो है उतना आपका पास नहीं हो रहा है ना। फिर भी हम जो है हमारा जो लंबी चेन है हम इसी को कंसीडर करेंगे। क्यों कंसीडर किया हमने? क्योंकि इसमें दोनों एंड मिल जा रहे हैं, ये एंड भी मिल रहा है, ये एंड भी मिल रहा है। समझ में आया? हम ऐसा नहीं करेंगे कि बस केवल ये इसको नजदीक देने के लिए, इसको फर्स्ट नंबर देने के लिए अपनी चेन ही छोटी कर ले, इस तरह का नहीं करना होगा। हमको लंबी चेन बनाना होगा और फिर प्रेफरेंस को हम जो है कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3, ना कि इधर से 1 2 3 4, क्योंकि प्रेफरेंस किसको मिल रहा है, 3 पे मिल रहा है, इधर से किस पे मिल रहा है, 4 पे। तो प्रेफरेंस हमको 3 वाला जो है वो नंबरिंग सही है। क्लियर है? अब हम कुछ नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसी पे अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। नाम लिखते हैं, उसका आप लोग नाम बताओ, ठीक है। आपके पास फंक्शन ग्रुप में सफिक्स क्या ऐड होता है, आपके पास है, उसका नॉमेनक्लेचर करो। जैसे मान लो हमारे पास एक कार्बन है, एक OH इधर है और एक OH यहाँ पे है, इसका नॉमेनक्लेचर करो आप लोग, जल्दी करो। देखो मैं बता रहा हूं ना कि जितना नाम आप लिखोगे, जितना नाम करोगे उतना प्रैक्टिस होता जाएगा और आप करते जाओगे। रूल अगर जो याद करोगे तो नहीं होगा।
2,4 डाइऑल। हाँ हाँ, उसका नाम क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबी चेन 1 2 3 4 5 6, सही है, हेक्स। और गलत कर रहे हो यहाँ पे, मैंने बताया है कि अगर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो AN जरूर लगेगा, ANE। तो हेक्स, हेक्सेन 2,4 डाइऑल, ठीक है। तो ये आपका हेक्सेन, हेक्सेन 2,4। कहाँ पे, कहाँ पे नहीं लगा है भाई? लगा होगा, वो गलत से ही होगा, वहाँ पे लगाएंगे जरूर, वहाँ पे क्यों नहीं लगाएंगे? 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, ब्यूट एन फर्स्ट ऑल होगा वहाँ पे। हाँ मतलब हाँ, वहाँ पे AN ही लगेगा, जरूर लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया? अगला अगर जो हम देखें, नेक्स्ट देखो, अगर ये आपका कोई फंक्शनल ग्रुप है, चलो बताओ इसको। ये इसका तो नोमेनक्लेचर बहुत करना बहुत ही आसान है, क्योंकि टर्मिनेटिंग कार्बन है, और जब टर्मिनेटिंग कार्बन है तो आपको नंबर देने में बहुत आसानी होती है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो देखो, नंबरिंग हम इस वाले कार्बन को लेके करेंगे, ये भी आपका कार्बन चेन में कंसीडर होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है ना, 2 पे क्या है आपका एथिल, तो आपका क्या हो जाएगा 2 एथिल पेंट, है ना, पेंट ही तो है, पेंट 1 पेंट एन 1 अल, पेंटेनल। बोलो। तो ये आपका चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, इसके लिए स्पेशल केस है, इसके बाद आपकी चेन बढ़ेगी नहीं, तो हम इसी को पहला नंबर देते हैं, समझ में आया? इसको हम पहला नंबर देंगे और प्रेफरेंस इसी को देंगे, इसीलिए मैंने बोला कि इसकी नंबरिंग करना बहुत ही आसान है, जहां देखो CHO वहीं से नंबरिंग कर दो। तो 1 2 3 4 5 है ना, आपका क्या हो गया 2 एथिल पेंटेनल। अब फिर एक आपको चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप देता हूं, उसको करो। चलो बताओ इसको, चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप ये भी है फंक्शनल ग्रुप, जहां से कोई अब चेन बन नहीं सकती है, यहीं से चेन क्लोज्ड हो गई, तो नंबरिंग किसको देखो फर्स्ट, उसी को। तो 1 2 3 4 ओइक एसिड, ठीक है। क्या होगा आपका 3 1 2 3 मैथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 1 ओइक एसिड, सिंपल। 3 मैथिल मैथिल हेक्सेन 1 ओइक एसिड, बस। हेक्सेनल वगैरह कहाँ से आ गया, अल कहाँ से आएगा जी? COH हो गया, हाँ 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 वही सब, CN हो गया आपका, CONH2 हो गया, ये सब चेन टर्मिनेटिंग में आएंगे, तो इनका नोमेनक्लेचर करना आपके लिए आसान है, जहाँ से, हाँ जहाँ से ग्रुप ही है ना।
चलो अब अगला 2 क्वेश्चन करो, उसको देखो आप लोग कर पा रहे हो। चलो इसको करो। नहीं हुआ? हो गया बेटा? तुम लोग को सही पीटना पड़ेगा। पता है। चलो देखो एक बार देखो, इधर से देखो। सबसे पहले क्या करना है हमको, फंक्शन ग्रुप ये लगा हुआ है आपका, तो नंबर किसको देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो होगा। कोई ग्रुप वगैरह दिख रहा है, एल्किल ग्रुप वगैरह? नहीं है। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है? 8। अब चेन में कौन कौन सा बॉन्ड है? डबल भी बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड में प्रीफिक्स क्या होता है? ईन। ट्रिपल बॉन्ड में प्रीफिक्स क्या होता है? आइन। तो कौन पहले आता है, ईन की आइन? ईन। तो ईन किस नंबर पे बताओ? 4 पे। 4 ईन, यहाँ पे ई एन ई होगा क्योंकि वो जो आपका प्रीफिक्स है, सफिक्स है, उसमें वाई है, तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल हो जा रहा है। तो वहाँ पे नहीं, जब हाँ उसमें वही रहेगा। ठीक है, 4 ईन और आपका 6 आइन और उसके बाद 1 अल। समझ गया? ऑक्ट 4 इन 6 आइन 1 अल, तो ये आपका नाम होगा। सिंपल है, क्यों इसमें जो है परेशान हो रहे हो यार? देखो ये आपका फंक्शन ग्रुप, ये आपका भी सफिक्स यूज होता है, इसके लिए भी सफिक्स आपका यूज होता है। तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे? टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो इधर से कर लेंगे। और पूरा हमने लंबी चेन बनाया 8 का, और आपका 4 पे इन और 6 पे क्या है? आइन लिखा और 1 अल लिख दिया, काम खत्म, है ना? तो बहुत ही सिंपल है ये। अगला देखो, अगर मान लो एक इस तरह से कोई कंपाउंड है, चलो इसको बताओ। Cl है, ये आपका है Cl, क्लोरीन। हाँ, सैचुरेटेड को क्यों देंगे मूर्ख? फंक्शन ग्रुप है ना आपका वो एच, उसी को प्रीफरेंस दोगे। बहुत सिंपल यार, ऐसे क्यों तुम लोगों का जो है। देखो इधर से देखो। अच्छा ठीक है भाई, अरे सर कमजोर वाले फट जाएगा सर, सब फट जाएगा सर एक ही बार में। इसको थोड़ा बंद करो।
चलो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं, फिर अभी उधर चलते हैं। इस वाले को देखो, तो काउंटिंग हम किधर से करेंगे भाई? यहाँ पे देखो चेन टर्मिनेटिंग जो है फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो काउंटिंग नंबरिंग किधर से कर लोगे? यहीं से कर लोगे। 1 नंबर और ये आपका 2 कार्बन, ये आपका 3 कार्बन है ना, ये 4 कार्बन, या जा सकते हम इधर भी, लेकिन इधर चेन छोटी हो जाएगी, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे? C कार्बन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो, पहले नंबर पे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किसका हम अब पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का करते हैं ना, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन दिख रहा है? एक ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम किसको ऑर्डर करेंगे? तुम्हारा जो है अल्फाबेटिकली। तो देखो इसके लिए क्या सब्स्टिट्यूएंट होता है? ब्रोमो, है ना। नाइट्रोजन NO2 है तो इसके लिए होता है नाइट्रो, ठीक है। और ये आपका C है तो इसके लिए क्या होता है भाई? मेथिल। यही तो है। क्लियर? अब हमको क्या करना है? हमें ये देखना है कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है आपका B, तो क्या लिखेंगे हम? ब्रोमो। किस नंबर पे है? 5 ब्रोमो। क्लियर? उसके बाद फिर आपका कौन आता है? M आएगा या फिर N आएगा? M आएगा। किस नंबर पे है बताओ? 4 मैथिल। उसके बाद बोलो, हाँ 3 नाइट्रो। अब आगे हम करेंगे रूट वर्ड, तो कितने नंबर की चेन बन रही है? 6। तो यहाँ पे आपका हो गया हेक्स, है ना। किस नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है? 3, तो ये आपका हो गया 3 ईन। क्लियर? किस पे आपका OH है? पहले नंबर पे, ठीक है, तो उसके लिए 1 ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पे OE, तो E आपका कैंसिल, तो ये आपका हो गया 5 ब्रोमो 4 मेथिल 3 नाइट्रो हेक्सेन ओइक एसिड। बहुत सिंपल है यार, लेकिन तुम लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। बताया, तुम लोग ऊपर ऊपर से बस निकाल दे रहे हो, इसके वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। अगला देखो, यहाँ पे देखते हैं। तो अब फिर से मैं यही बता रहा हूँ कि आपको डाउट आ रहा है कि भाई OH फंक्शन ग्रुप है तो यहीं से अपना नंबरिंग कर देते, लेकिन नहीं करेंगे उधर से नंबरिंग, हमको दोनों एंड को भी देखना है। तो देखो, अब अगर हम इधर से काउंटिंग करें तो एक कार्बन 1 2 कार्बन, ठीक है, और ये आपका 3 कार्बन। इधर से करें 1 2 3। अब यहाँ पे जब कर रहे हो आप 1 2 3 पे, तो ये जो ईन वाला है सिस्टम, वो किस नंबर पे आ जा रहा है? तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। इधर से आपका इन दूसरे पे ही पड़ रहा है और OH भी आपका किस पे पड़ा है? तीसरे नंबर पे। तो प्रियोरिटी हम किसको देंगे? इधर से देंगे, है ना। तो ये आपका हो गया 1 2 3। क्लियर? और ये आपका 4 और ये 5। क्लियर हो गया? नंबरिंग हो गई हमारी, 5 कार्बन की चेन बन गई। कौन कौन सा ग्रुप छूट रहा है? बस ये कहीं यही छूट रहा है। क्या नाम होता है इसका? ब्रोमो। किस नंबर पे है? चौथे, तो क्या लिखोगे? 4 ब्रोमो। क्लियर हुआ? अब आगे देखो, फंक्शन ग्रुप है आपका, फिर आपका क्या है? डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखो, फंक्शन ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स होता है? ऑल। और इसके लिए क्या होता है? ईन। तो ईन और ऑल में कौन पहले आ रहा है? ईन, ठीक है। तो किस नंबर पे है आपका? 1 मिनट, पहले आपका नंबर ये 5 नंबर की कार्बन चेन भी तो दे लो। यहाँ पे पेंट, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरे पे 2 ईन और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑल। क्लियर है? OE। बस इतना सिंपल है, बताओ। चलो अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ पे ऐड कर दें, एक कार्बन यहाँ पे, या तो इधर कार्बन को ले जाओ या फिर इधर कार्बन को ले जाओ, बात वही पड़ेगा, है ना। या तो आप ऊपर वाले को ले जाओ या फिर इधर। अब क्या करना है हमको? काउंटिंग करना, नंबरिंग करना है। तो देखो, इसमें डबल बॉन्ड के अलावा और कोई फंक्शन ग्रुप है क्या? नहीं। तो डबल बॉन्ड किसके रूप में बिहेवियर करेगा? फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि वो आपका अनसेचुरेटेड है ना। तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? यहीं से करेंगे। 1 है ना, 2 और ये 3 और ये है आपका 4। अब देखो, सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं। एक आपका मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है, एक आपका क्लोरो है ना। तो कौन सबसे पहले आता है? क्लोरो। किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो 3 क्लोरो और उसके बाद 3 क्या है तीसरे नंबर पे? मेथिल। 3 मेथिल 1 सॉरी मेथिल
कितने नंबर की कार्बन चेन है? 4, ब्यूट 1 इन। सिंपल है। इसको देखते हैं हम लोग, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो आपको करना ही नहीं है कुछ। इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगी? सारे कार्बन है, क्या है? 1, यही तो है। ब्रांच इधर से नजदीक पड़ रही है, 1 मतलब 2, और ये 3 पे आपका क्या है? 1 2 3, 2 3 डाई मेथिल, बोलो हेक्स, हेक्स होगा या फिर 1 2 3 4 5 पेंट होगा, पेंटेन। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा। देखो ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बताओ मुझे, कौन सा ग्रुप है ये? ओन है। क्यों? क्योंकि ओन का होता है आपका C डबल बॉन्ड O, इधर भी आपका C, इधर भी आपका C, तो आपका इधर भी C और यहाँ पे भी C, तो आपका क्या है? ओन है कि नहीं है? ओन है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से करोगे, इधर से करोगे ना, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड O है वो इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2, 2 कार्बन है ना, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी कार्बन है ना, तो 2 3 4 5 6, समझ गए? अब क्या होगा बताओ? इसमें देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये दिख रहा है हमको, तो ये आपका हो गया 5, और क्या है? मेथिल। और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो नंबर कितने नंबर की चेन है? 6, तो ये आपका हो गया हेक्स, है ना। डबल बॉन्ड के सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पे, ठीक है। किस नंबर पे है? 3 पे, तो 3 इन, है ना। किस नंबर पे आपका ओन है? 2 ओन, O और E ए कैंसिल, 5 मेथिल हेक्स 3 इन ओन, इन 2 ओन। सिंपल है। अब इसमें कहाँ मंतर मारना पड़ रहा है बताओ? अगर जो वही बस शुरू से तुम लोग बस प्रैक्टिस किए होते ना, तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है ऐसा नहीं होता कि नहीं लगता, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इतना सिंपल है, बस केवल आपको थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं है। मैंने बोला था 20 क्वेश्चन करके आने के लिए, तो सब लोग गोल हो गए, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा।